Good morning students. Hello dear students. Welcome to KGN coaching classes. KGN coaching classes छात्रों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम कक्षा 12वीं फिजिक्स एनसीईआरटी का अध्याय 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशी यंत्र में एक बहुत ही अहम टॉपिक खगोलीय दूरदर्शी अर्थात आकाशीय दूरदर्शी पर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के 2 लेक्चर में हम सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अर्थात यौगिक सूक्ष्मदर्शी पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है खगोलीय दूरदर्शी का स्वच्छ किरण आरेख बनाइए या खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर 1, प्रतिबिंब की व्यवस्था का स्वच्छ किरण आरेख। नंबर 2, आवर्धन क्षमता की गणना, जबकि प्रतिबिंब इसमें ए पॉइंट पूछा जा सकता है जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा पॉइंट बी पूछा जा सकता है जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो आइए हम शुरू करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी, मान लीजिए ये एक वस्तु है जो लेंस एल के सामने रखी हुई है। तो खगोलीय दूरदर्शी के अंदर 2 बेलनाकार समाक्ष नलियां होती हैं जिसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी के अंदर 2 बेलनाकार समाक्ष नलियां होती हैं जिनके बाह्य सिरों पर उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसको हम अभिदृश्यक कहते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है अभी और ये लेंस वस्तु की ओर है, इसलिए इस लेंस को हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इस अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बड़ा होता है और इसकी फोकस दूरी भी ज़्यादा होती है। और दूसरा लेंस जो कि हमारी आंख की ओर या हमारी नेत्रिका की ओर होता है उसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। उसकी फोकस दूरी भी कम होती है और उसका द्वारक का मान भी कम होता है। इस प्रकार से खगोलीय दूरदर्शी के अंदर 2 समअक्षीय लोहे की बेलनाकार नलियां होती हैं। ये जो नली होती है इसको हम अभिदृश्यक नलिका कहते हैं, और इस नलिका के अंदर एक और खसकने वाली नलिका होती है जिसको हम नेत्रिका नलिका कहते हैं। यह नलिका छोटी होती है और दंड चक्री व्यवस्था अर्थात रेक पिनियन द्वारा इसको हम इस नेत्रिका नली को अभिदृश्यक नलिका के अंदर आगे पीछे हम चला सकते हैं। यहाँ पे इस नेत्रिका के सामने एक क्रॉस वायर होता है। इस क्रॉस वायर पर हम दंड चक्री व्यवस्था द्वारा इस अभिदृश्यक नलिका के अंदर इस नेत्रिका की नेत्रिका नलिका को चलाकर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो ये थी खगोलीय दूरदर्शी की रचना। अब हम इसका स्वच्छ किरण आरेख बना रहे हैं। तो मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये लेंस है। हम जानते हैं इस लेंस को हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं क्योंकि वस्तु की ओर है। चूंकि वस्तु अनंत पर रखी है इसलिए यहाँ से किरणें आती हैं, और हम जानते हैं किरणें अनंत आती हैं, समांतर आती हैं, तो ये किरणें आ रही समांतर। तो ये किरणें लेंस पर आपतित होती हैं और इससे अपवर्तित होकर वस्तु AB का प्रतिबिंब लेंस के द्वारा इस लेंस के द्वितीय फोकस पर B' A' बनाती है। बात समझ में आ रही है? लेंस है, इस लेंस वस्तु के सामने है या वस्तु लेंस के सामने है, इसलिए इसको हम अभिदृश्यक कहते हैं। वस्तु से किरणें चलती हैं, ये किरणें अनंत से चलती हैं इसलिए किरणें समांतर होती हैं, और किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बनता है इस लेंस के द्वारा,
जो कि इस लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है, हम देख रहे हैं वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, छोटा बनता है, लेकिन ये वास्तविक किरणों से मिलकर बना है, इसलिए वास्तविक बनता है। यहाँ लेंस आगे एक और लेंस होता है जिसको बोलते हैं नेत्रिका। इस नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है। इसको हम बोलेंगे नेत्रिका, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे। इस प्रकार नेत्रिका ई के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बी डबल डैश ए डबल डैश बनता है। ये तो नेत्रिका है, हमारी आंख की ओर है, इसलिए इसको हम नेत्रिका कहते हैं या नेत्र लेंस कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, माना कि एक वस्तु है, वो अभिदर्शक है, ये नेत्रिका है, इसको हम अभिदर्शक इसलिए कहते हैं, हमारी आंख की ओर, हमारी आंख वस्तु की ओर है, अब लेंस वस्तु की ओर है, इसे नेत्र लेंस कहते हैं क्योंकि हमारे नेत्र की ओर है। ए भी वस्तु है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब लेंस ओ के द्वारा ए डैश बी डैश बनता है, जो कि छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये लेंस ए डैश बी डैश नेत्रिका ई के लिए वस्तु का कार्य करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, जो कि इस वस्तु के सापेक्ष उल्टा और आभासी होता है। अब मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी कहलाएगी F0 और क्योंकि ये बना है यहां पे, ये दूरी कहलाएगी UE और यहां से यहां तक की दूरी कहलाएगी D। सबके बात समझ में आ रही है? ए बी वस्तु है, वो अभिदर्शक है, ये नेत्रिका है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश ई के द्वारा इसका बना अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश। अब चूंकि किरणें अनंत से आती हैं, तो किरणें को द्वारा नेत्रिका पर बने कोण को या नेत्रिका पर बने दर्शन कोण को हम अभिदर्शक पर बने कोण के बराबर मान सकते हैं, या अभिदर्शक पर वस्तु के द्वारा बना कोण को हम नेत्रिका पर बने कोण के बराबर माना जा सकता है। माना कि अभिदर्शक पर बना कोण अल्फा है और प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा है। अब हम निकालते हैं आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का मतलब होता है प्रतिबिंब द्वारा बना कोण और वस्तु द्वारा बना कोण, अर्थात प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं m बराबर बीटा बटे अल्फा। प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, वस्तु द्वारा बना कोण। चूंकि अल्फा एवं बीटा के मान अत्यंत कम होते हैं, चूंकि अल्फा बीटा के मान बहुत कम है, बहुत छोटे हैं, इसलिए हम अल्फा बराबर 10 अल्फा एवं बीटा बराबर 10 बीटा मान सकते हैं। अल्फा बराबर 10 अल्फा, बीटा बराबर 10 बीटा मान सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, m बराबर 10 बीटा बटे 10 अल्फा। इसको दीजिए समीकरण नंबर 1। अब 10 बीटा देखिए यहां बन रहा है, तो हम त्रिभुज लेंगे ए डैश ई बी डैश में। तो त्रिभुज ए डैश ई बी डैश, ए डैश ई बी डैश में क्या है, कोण बीटा है, इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ई बी डैश बन जाएगा आधार। और हम टेन थीटा की परिभाषा जानते हैं, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना, ए डैश बी डैश, और आधार क्या है, ई बी डैश। इसको लिखेंगे टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश। अब इसी प्रकार से हमें अल्फा निकालना है, तो हम जानते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये अल्फा तो ये भी क्या कहलाएगा, अल्फा। तो हम लेंगे ए डबल डैश ओ बी डैश में।
तो त्रिभुज ए डबल डैश ओ बी डैश में tan अल्फा बराबर, इसमें लंब कहलाएगा ए डैश बी डैश, जो कोण के सामने ये लंब हो जाएगा, और आधार ओ बी डैश। तो tan अल्फा बराबर लंब ए डैश बी डैश और आधार ओ बी डैश। अब समीकरण 1 में tan अल्फा एवं tan बीटा के मान रखने पर तो मान रखेंगे तो बन जाएगा m बराबर tan बीटा का मान a डैश बी डैश अपॉन e बी डैश और अल्फा का मान a डैश बी डैश अपॉन o बी डैश। यह बन जाएगा m बराबर a डैश बी डैश अपॉन e बी डैश उलट गुणित o बी डैश अपॉन a डैश बी डैश और ये कैंसिल हो जाएंगे तो बन जाएगा m बराबर o बी डैश अपॉन e बी डैश। अब हम देख रहे हैं o बी डैश क्या है f0 और e बी डैश क्या है e बी डैश ue। लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी से हम जानते हैं ओ बी डैश बराबर f0 राइट साइड है प्लस f0 और ई बी डैश बराबर ये नेत्रिका के लेफ्ट में इसलिए माइनस की ui। अब इसको हम नाम देते 2। समीकरण 2 में मान रखने पर तो मान रखेंगे तो m बराबर ओ बी डैश का मान f0 इसका मान माइनस की ui। ये बन जाएगा m बराबर माइनस f0 पर ये खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान आ गया। इसको मान देते हैं नाम देते हैं समीकरण स्टार। अब हम इसकी आवर्धन क्षमता का मान निकालेंगे जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने अर्थात d दूरी पर बने। तो पहला केस जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो हम जानते हैं इस स्थिति में नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से हम जानते हैं नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/a बराबर 1/b प्लस माइनस 1/ue। 1/fe बराबर 1/ve माइनस 1/ve। ये लेंस सूत्र है नेत्रिका के लिए। हम देख रहे हैं कि ve इस तरफ बाईं तरफ है और ue ये वस्तु भी बाईं तरफ है। तो हम यहाँ पे ve बराबर माइनस v और ue बराबर माइनस v रखेंगे। तो ये बन जाएगा 1/fe बराबर माइनस की v और माइनस के ue। हल करेंगे 1/fe ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस 1/ve माइनस माइनस प्लस 1/ve। पुनः हम जानते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ve बराबर d होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ve बराबर d बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
तो यहाँ मान रख देंगे हम, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा 1/f(e) बराबर -1/d प्लस 1/u। अब हम जानते हैं कि f का मान -f0/u है, तो हमें ऊपर f0 चाहिए। तो यहाँ f0 तभी आएगा जब दोनों पक्षों में f0 से गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में f0 से गुणा कर देंगे, f0/fe f0/d प्लस f0u। इसको हम इधर ले लेंगे, ये बन जाएगा FO/FE, इधर आएगा प्लस FO/d इजिकल टू FO/d। और यहाँ से हम FO को कॉमन ले लेंगे, 1/FE प्लस 1/d इजिकल टू FO/d। अब हम यहाँ से FE 1/FE भी कॉमन लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं F0 1/FE और FE का गुणा भाग कर दें 1/d इजिकल टू F0/d। ये बन जाएगा F0, और यहाँ से हमने 1/FE लेना है कॉमन, तो हम इसको लिखेंगे 1/FE प्लस 1/FE और FE को इधर ले लेंगे, FE/d बन जाएगा। ये चल रहा है F0/d, और अब कॉमन लेने पर 1/FE, इसकी जगह 1/FE बाहर आ गया, FE/d बराबर FO/d और गुणा हो जाएगा F0/FE 1 प्लस FE/d इजिकल टू FO/d। इसलिए समीकरण स्टार से, समीकरण स्टार क्या है, m बराबर -FO/u। तो समीकरण स्टार से, अतः समीकरण स्टार से m बराबर -FO/u, और FO/u का मान क्या है, F0 FO/FE 1 प्लस FE/d। ये मान निकल गया। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब आवर्धन क्षमता का मान होता है m बराबर -FO/FE कोष्ठक के अंदर 1 प्लस FE/d। सबके बात समझ आ रही है? अगला पॉइंट देखिए, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, हम जानते हैं कि इस स्थिति में जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इस स्थिति में UE बराबर होता है FE, क्योंकि जब वस्तु नेत्रिका के फोकस पर आ जाएगी, यानी A' नेत्रिका के फोकस पर आ जाएगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो हम लिख सकते हैं इस स्थिति में UE बराबर FE, अतः समीकरण स्टार से m बराबर -F0 FO और UE की जगह लिखेंगे FE। तो ये हमारी आवर्धन क्षमता का मान आ जाएगा जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब इस नलिका की लंबाई का मान क्या होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो इसकी नली की लंबाई होगी F0 प्लस UE, और जब अनंत पर बनेगा तब हम जानते हैं UE की जगह आ जाएगा FE। तो जब प्रतिबिंब अनंत बनेगा तो लंबाई हो जाएगी FO प्लस FE। सबके बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से देख लीजिए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अर्थात d दूरी पर बने, तो हम जानते हैं नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से 1/FE बराबर 1/v माइनस v। हम जानते हैं v बराबर -v और u इक्वल टू -v, क्योंकि दोनों लेफ्ट में, तो v की जगह -v, u की जगह -v, माइनस माइनस प्लस। पुनः हम जानते हैं
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर v बराबर d, तो v की जगह लगा d। अब हम जानते हैं हमें मान चाहिए एफ ओ अपान यू का, तो एफ ओ से दोनों तरफ गुणा करा, दोनों पक्षों गुणा करा। ये इधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, एफ ओ कॉमन आ जाएगा, 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी, एफ ई का गुणा और भाग, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान एफ ई अपान डी, और 1 अपान एफ ई बाहर आ जाएगा, एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी, तो मान आ जाएगा एफ ओ अपान यू। तो समीकरण स्टार्ट से मान रख देंगे m बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो हम जानते हैं इस स्थिति में वस्तु उसके फोकस पर होगी u इज इक्वल टू एफ ई। अतः समीकरण स्टार्ट से m बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ। तो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। प्लीज हैव ए नोट ऑफ इट।